अगर आपको बुखार, लगातार खांसी, बहती नाक या गले में खराश हो, भोजन में स्वाद और महक ना आए, सिर दर्द हो, थकान, शरीर में दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ या दस्त हो तो सावधान हो जाइए क्योंकि ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं। नमस्ते बहन, कैसी हो? डर लग रहा है कि मुझे कोविड हो गया है। अब मैं क्या करूं? अरे डरो नहीं, अभी तो बस 2 बातों का ध्यान रखो। किसी को भी कोविड के लक्षण आए ना तो यही करना चाहिए। पहले तो तुरंत घर वालों से दूरी रखना शुरू कर दो और कोविड हुआ है या नहीं पक्का करने के लिए कोविड-19 का टेस्ट करवा लो। अगर तुम किसी कारण टेस्ट नहीं करवा पा रही तो अपने नज़दीकी डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करो। बहन, मेरा कोविड-19 टेस्ट तो पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा? घबराओ नहीं, तुमने कितनी समझदारी से बहुत जल्दी लक्षण पहचान कर खुद को अलग कर लिया। जी बहन, और 2 दिन से तो घर में भी मास्क पहने रहती हूँ। बहुत बढ़िया। अब जल्द से जल्द ठीक होने के लिए जैसे मुझे कॉल करती हो वैसे ही फोन पर डॉक्टर की सलाह ले लो। बहन, डॉक्टर ने कहा है कि मैं तो शायद 2 हफ्ते घर में ही आराम करके ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मेरी वजह से परिवार वालों को भी कोविड हो गया तो मेरे घर में तो बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी हैं। चलो तुम्हारी सारी दिक्कतों को एक एक करके हल करते हैं। घर के बाकी सदस्य सुरक्षित रहें, इसका उपाय है खुद को 14 दिन के लिए औरों से अलग कर लो। हो सके तो तुम्हें अलग कमरे और अलग शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ तक कि अपने बर्तन और निजी इस्तेमाल के सामान जैसे तौलिए, मोबाइल, कंघी, साबुन, ब्रश सब अलग कर लो। पर हमारे घर में तो एक ही कमरा है और एक ही शौचालय। अरे कोई बात नहीं, तुम एक मोटे पर्दे या चादर को बीच में दीवार की तरह टांग दो और उसके पीछे रहो। बस कमरे में ताज़ी हवा आती जाती रहे। इसके लिए जितना हो सके खिड़कियां खुली रखो। रही बात शौचालय की, तो जाने से पहले ठीक से मास्क जरूर पहनो और इस्तेमाल के बाद जिन जिन चीजों को तुमने छुआ हो उन्हें अच्छी तरह साफ कर दो। और हाँ, बिना भूले हाथों को 40 सेकंड तक साबुन से जरूर धो लेना। जी बहन, आप याद नहीं दिलाती तो भी हमारी छोटी बेटी ने घर में सभी को ये कर करके रटा दिया है। बहुत खूब। अब बोलो कि घर में कौन है जो तुम्हारी देखभाल कर सके? जी, मेरे पति हैं। नमस्ते बहन, अभी कैसा लग रहा है? बुखार तो नहीं? नहीं डॉक्टर, ठीक ही हूँ। बस अकेले बैठे बैठे बेकार लग रहा है। खाने में भी अब स्वाद नहीं आ रहा। ये सामान्य बात है। मेरी बताई ताकत की गोलियां तो ले रही हो ना? जी डॉक्टर, जैसा आपने बताया था खूब पानी पी रही हूँ और गर्म पानी भी। कम तेल मसाले वाला हल्का खाना खाती रहो, इससे तुम्हारे शरीर को ताकत मिलेगी। ताज़े फल, हरी सब्जियां, फलियां, दाल ज़रूर खाना। तन के साथ मन भी स्वस्थ रहे, इसलिए फ़ोन या वीडियो कॉल पर परिवार से, बहनों से बात करती रहो। मन लगाने के लिए किताब पढ़ लो, पिक्चर देख लो। बस थोड़े ही दिन की तो बात है, हिम्मत रखो। घर की जिम्मेदारियां कुछ दिन औरों को ही संभालने दो। ठीक होने के लिए पूरी तरह आराम करना ज़रूरी है। बहन, मैं टीवी पर देख रहा हूँ कितने कोविड रोगियों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है। अगर मेरी पत्नी की भी हालत खराब हो गई तो? घर में जांच करने के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर है। हाँ, हेल्थ किट में ये दोनों हमें दिए गए, पर उसमें क्या नंबर दिखना चाहिए मुझे ये नहीं पता। तो आप नियम से थर्मामीटर से तापमान और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का स्तर देखो और एक नोटबुक में ये सब दिन और समय के साथ लिखते रहना। अगर आपके पास घर में ये साधन ना भी हो
तो आप अपना तापमान और ऑक्सीजन स्तर जांचने के लिए अपने इलाके की आशा बहन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या सेवा आगेवान से संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि थर्मामीटर में तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा ना हो। ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन का स्तर 95% SpO2 से कम ना हो। अगर तापमान या ऑक्सीजन का स्तर गड़बड़ाए या लगे कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ है या फिर उनके सोचने समझने की ताकत गड़बड़ा रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर को कॉल करना। और हाँ, कोविड के लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए बहुत से लोग बहुत तरह के सुझाव देंगे, पर तुम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की बात सुनना। कोविड रोगी को डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के बिना कोई भी दवा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। लक्षण के शुरुआत के 10 दिन बाद और 3 दिन बिना बुखार के बीत जाने पर रिंकू बेन को फिर से टेस्ट कराने की जरूरत नहीं थी। कोविड-19 के लक्षण से मुक्त अब वो बिना किसी चिंता के अलग रहना बंद कर सकें। ऑक्सीमीटर का प्रयोग कैसे करना है और ऑक्सीजन कम हो जाने पर राहत के लिए कौन से आसन करने हैं, ऐसी जानकारी के लिए सेवा कार्यकर्ता से संपर्क करें।